सरकार से तो यही अपील है कि हमारे पिताजी निर्दोष हैं और उनको आप मतलब हमारे बीच में लाओ। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर समाज को साफ़ सुथरा रखना है तो पिताजी को जल्दी से जल्दी लेके आओ। सरकार से यही अपील है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जो अभी मुद्दा उठाया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जो धर्म के बारे में, उसकी क्या सच्चाई है, ये हम लोगों के बीच में पहुंचकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है। डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म के लोग आते हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का क्या मानना है धर्मों के बारे में, ये हम सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा लोगों से बात करके आप तक सीधी खबर पहुंचाएंगे, सीधा लोगों से बात करेंगे। लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्मी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल तरावड़ी से, ब्लॉक नीलोखेड़ी हमारा। डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हैं आप? मैंने 22 साल हुए नाम लिया, यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं देखा जो गलत है। पिताजी ने बहुत अच्छे मतलब जो शैतान थे वो इंसान बना दिए। इंसान से भी मतलब अगर वो अच्छे काम करते रहे ना तो फरिश्ते बन जाएंगे वो। तो पिताजी ने इतने अच्छे काम करवाए हैं। बेटियों को जैसे घर में मरवाते हैं वो पिताजी ने बिल्कुल बंद करवा दिया। नशे छुड़वा दिए। लोगों के घर में जैसे शराब पी के आते थे लोग, मार पिटाई करते थे, वो सब बंद हो गया और वो घर स्वर्ग बने हुए हैं। यहाँ के एक असीम शांति मिलती है। एक हफ्ता हम सेवा पे लगा के गए, हमने कभी कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं देखा, बल्कि झोलियाँ भर के लेके गए। जो काम हमारे सदियों से मतलब कई सालों से पड़े थे बीच में, घर जाते ही वो पूरे हो जाते हैं। पिताजी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। किस तरह का कंट्रीब्यूट है गुरुजी का समाज के लिए या देश के लिए? किस तरह के काम गुरुजी ने समाज के लिए या देश के लिए किए हैं? गुरुजी ने बहुत अच्छे काम किए समाज के लिए। जैसे ब्लड डोनेट करवाते हैं पिताजी के कहने ब्लड पंप रखा हुआ है हमारा नाम। तो ये ब्लड की कमी के कारण कितने लोग मरते थे। सैनिकों के लिए भी ब्लड डोनेट करते हैं। अब कोरोना वायरस चला हुआ है, अब भी ब्लड डोनेट करते हैं। हम अब भी पीछे नहीं हटते। अभी 15 दिन पहले ही ब्लड डोनेट करके आए हैं। और थैलीसीमिया डे था, उस दिन भी बहुत लोगों ने, बहुत संगत ने ब्लड डोनेट करा है। अब जैसे 3 साल होने वाले हैं, अब समाज में नहीं है गुरुजी, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पे? बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। नशे ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। जैसे पीछे मतलब बेटियों को मतलब अच्छी नज़र से देखते थे लोग, फिर वही पहले वाला हाल होने लग गया है। तो मतलब गलती है, तो पिताजी को तो जल्दी से जल्दी आना चाहिए, नहीं तो समाज का बहुत बुरा हाल होने वाला है। ज़रूरत है समाज को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पिताजी की समाज को। और आपका विश्वास क्यों है आज तक गुरुजी के साथ? मैंने 22 साल हुए नाम लिया था। पहले विश्वास इतना मतलब आती थी, विश्वास दृढ़ विश्वास नहीं था। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। तो फिर मैं मतलब गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली, चंडीगढ़, मैंने सारे ट्रीटमेंट करवाए। बेटे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, दिमागी बुखार की बीमारी हो गई थी। तो फिर मैं कहने लगी मैं तो दरबार में लेके जाऊँगी। पिताजी से बीमारी वाला प्रसाद दिलवाया, दृष्टि दिलवाई। आज बेटा 19वें साल में लगा हुआ है, आज तक उसको फीवर नहीं हुआ। और बेटा यहाँ पे 3rd क्लास करके भी गया, एक्स स्टूडेंट है यहाँ का। तो फिर पिताजी के प्रेरणा पे चलते हुए एक दिन अब यहाँ से फ़ोन गया कि कोई ऐसे भी बेटी को ये अबॉर्शन करवाना चाहता है, भी ऐसे है बात है। तो मैंने झट से कह दिया कि हाँ बेटी मैं लूँगी। तब मेरा बेड रेस्ट हुआ था, कमर में रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। घर वाले कहने लगे कि नहीं भाई तू नहीं पाल सकेगी, बच्चे बड़े हो चुके हैं, छोटे वाला बेटा है जो 11 साल का है। तो मैंने कहा नहीं, पिताजी देने वाले और मैं लेने वाली, किसी तीसरे बंदे का तो काम ही नहीं है। सतगुरु नहीं पालना है, पता नहीं उसमें क्या खुशी है, मैंने कौन से पाप करे होंगे जो पिताजी उसके ज़रिए मुझे तारना चाहते हैं। तो मैंने झट से 18 दिन की बेटी मैंने झोली में डलवा ली। आज 5 साल की है वो और बहुत मतलब सुंदर है बेटी। पिताजी ने मतलब उन्हीं की प्रेरणा पे चलते हुए तो मैंने ये काम किया है। वैसे कौन करना चाहता, अपने बच्चे भी किसी से नहीं पलते। और वो भी मतलब सारे काम पिताजी ने वो ही किए हैं। तो वो तो अब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। जी। एक तरफ उनके सामाजिक कार्य हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी, सारी बातों का निचोड़ निकाल के एक छोटी सी बात ही कि जितने वो अच्छे हैं उतने ही बुरे बताए जा रहे हैं।
अच्छे वो उससे भी कई गुना ज़्यादा हैं। जितने काम उन्होंने मानवता भलाई के करे हैं वो तो कोई दिखाता नहीं। जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जब मांगने चले आते हैं दरबार में, तो ब्लड फिर वो और कहीं से क्यों नहीं लेते वो। हम सतगुरु के प्यारे हैं, उनके एक इशारे पे अब भी जो पिताजी ने चिट्ठी भेजी है उसमें भी पिताजी ने यही कहा है कि ब्लड डोनेट करना है और प्रेम से रहना है, कानून का पालन करना है। ये मतलब मास्क वगैरह जैसे भी सरकार कहती है वैसे ही सबका आज्ञा का पालन करना है। पिताजी ने कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि किसी ने ये करना है या किसी ने वो करना है। तो पिताजी ने सारे अच्छे काम ही लिख के भेजे हैं। धर्म के बारे में जो बात चल रही है, गुरुजी किस धर्म की शिक्षा देते हैं? वो तो सारे धर्मों का आदर करते हैं पिताजी, तो कभी किसी के बारे में गलत बोले ही नहीं पिताजी। फिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है इनके साथ, क्यों रोप लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर? मेरा मानना तो यही है कि जब ये देखते हैं ना कि डेरे वाले थोड़ा सा फिर गवर्नमेंट का मतलब उनकी तरफ रुझाव होने लगा है, वो अच्छे अच्छे काम करने लगे हैं, थोड़ा उभर के आने लगे हैं, तब भी कुछ ना कुछ पंगा बीच में कर देते हैं। और तो कुछ नहीं है, यही मकसद है इनका कि भाई इनके पिताजी के, पर वो आएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। वो रुकने वाले नहीं हैं। शास्त्र नाम जी ने वचन किए हुए हैं कि 50-60 साल काम लेना है, उन्होंने तो लेना ही लेना है। और हमारे जो काम है ना, पहले काम होने में टाइम लग जाता था, मान लो महीना लगता था, 15 दिन लगते थे, अब तो 15 मिनट लगते हैं, 15 घंटे लगते हैं। अब इतनी जल्दी हमारे पिताजी काम कर रहे हैं, हमें तो फील ही नहीं होता कि पिताजी गए मिशन पे गए हुए हैं। सतयुग ला के ही आएंगे ज़रूर। सरकार से क्या मांग करोगे गुरुजी के लिए? सरकार से तो यही अपील है कि हमारे पिताजी निर्दोष हैं और उनको आप मतलब हमारे बीच में लाओ। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर समाज को साफ़ सुथरा रखना है तो पिताजी को जल्दी से जल्दी लेके आओ। सरकार से यही अपील है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान निर्दोष हैं, ये कहना है पब्लिक का, जो लगातार आपके सामने आकर फैक्ट के साथ बोल रही है। सूत्र नहीं है ये, सीधा लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं। इस तरह से हमने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है। यहाँ हमेशा से सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है। और जो अभी अभी आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है, ये लोगों का मानना है, जो हम आपको सीधा लोगों की जुबानी दिखा रहे हैं। आप लोग सोचिए आखिर क्यों इस तरीके से किया जा रहा है। खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।